वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जय हूँ शुट पे। क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है, झकास है। तो बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी थी, सर फेज 1 हार्ड आएगा या फेज 2 हार्ड आएगा, दोनों का लेवल कैसा रहता है? तो मेरे भाई एक चीज रखना, कोई भी मैच नहीं है फेज 1 और फेज 2 में। फेज 1 अलग चीज है, फेज 2 अलग चीज है। फेज 1 जो है वो आपके लिए एज ए क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब फेज 1 जो है सिर्फ आपको पास करना है। मतलब फेज 1 क्या, एक ऐसा दरवाजा है जिसको खोले बिना आप फेज 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो फेज 1 जो है उसका सीन अलग होता है, फेज 2 का सीन अलग होता है। दोनों में बहुत अंतर है। अब हम बात करेंगे दोनों में क्या क्या चेंजमेंट है और कैसे कैसे चेंजमेंट है। चलो हम देखते हैं। समझना, ये हमने कहा नेवी फेज 1। नेवी फेज 1, जब आप फेज 1 देने जा रहे हो तो वहां पे आपके पास एक एग्जाम है फेज 1 का, जिसमें एसएसआर मान लेते हैं हम। एमआर का भी एसएसआर का भी सेम ही रहता है। ठीक है, हमने एसएसआर का है जिसमें आपके पास मैथ्स के बाद फिजिक्स और साइंस होता है, इंग्लिश और जीके जीएस रहता है भाई। जीके एंड जीएस रहता है। ये सारी चीजें रहती हैं, आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं। याद रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, और अब मैं बात करूं अगर फेज 2 की, तो फेज 2 जो है मेरे भाई, उसमें नो नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, ये पहली चीज तो यही है। सबसे बड़ा डिफरेंस यहां पे ये आ गया कि इसमें एक नेगेटिव मार्किंग है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये। ठीक है, तो फेज 1 फेज 2 से कंपेयर करना छोड़ दो। अब बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सिलेबस आपके पास सेम है। जो आपके पास मैथ्स है, मैथ्स के बाद जो आपके पास फिजिक्स है, साइंस है, जो इंग्लिश है और जो आपकी जीके जीएस है, वो मेरे भाई वो सेम रहेगी। वो आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इस चीज को याद रखना, वो आपका सेम रहेगा। जितने क्वेश्चन इसमें उतने क्वेश्चन इसमें। अब देखो, इसका जो एग्जाम है ना, वो सीबीटी मोड में है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ये कैसा एग्जाम है? कंप्यूटर बेस्ड है। लेकिन ये एग्जाम कौन सा है? ओएमआर बेस पे। दोनों में चेंजमेंट समझ रहे हो? पहला जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी सीबीटी एग्जाम है, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे बेसिस होगा। अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो फेज सेकंड ओएमआर बेस होगा। वहां पे आपकी कॉपी चेक होंगी। ठीक है, कॉपी होती है वो चेक होंगी। ठीक, फिजिकल के बाद आपके पास पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फेज सेकंड में ही होता है। तो फिजिकल में ही काफी बच्चे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब बात आती कौन हार्ड आएगा कौन इजी आएगा। तो फेज 1 आपके पास हार्ड होता है मेरे भाई, ये आप बच्चों से पूछना। फेज 1 आपको हार्ड दिखेगा एज कंपेयर ऑन फेज 2। फेज 2 इतना हार्ड नहीं मिलता है जितना फेज 1 होता है, क्योंकि फेज 1 में हमको क्रीमी लेयर छांटनी होती है। फेज 2 में तो सिर्फ और सिर्फ हम एक अपॉर्चुनिटी करते हैं कि कुछ बच्चों को बाहर निकालते हैं। यार एक चीज रखना, 80% लड़का फेज 2 में अंदर हो जाता है। अगर 100 गया है बाहर एग्जाम देने, तो 100 में 20 को ही बाहर निकालेंगे, बाकी सबको अंदर। लेकिन इसमें कम से कम 30% अंदर रहता है और 70% बाहर जाता है। तो दोनों में समझ में आया? मतलब फेज 1 जो है उसमें इनको एक क्रीमी लेयर छांटनी है। क्रीमी लेयर छांटने के बाद फेज 2 क्या होता है, मठा मठा अलग कर देंगे, क्रीम क्रीम निकाल लेंगे। ये समझ में आया? तो वो सिचुएशंस है। तो अब बात आती है फेज 1। तो फेज 1 सभी को निकालना है। फेज 1 सभी को निकालना है, ये चीज याद रखना। अगर आपने फेज 1 नहीं निकाला तो आप तीनों इंटैक से बाहर हो। अगर फेज 1 नहीं निकला तो आप तीनों इंटैक से बाहर हो। इस चीज को दिमाग के अंदर रखना। फेज 1 निकालोगे तभी आप तीनों इंटैक दे सकते हो। फेज 1 नहीं निकाल पाओगे तो तीनों इंटैक से बाहर हो। तो जितनी ताकत लगा सको फेज 1 में लगाओ, क्योंकि फेज 2 की तैयारी हम बहुत अच्छे से करा देंगे। फेज 2 को दिमाग से हटा दो। अभी मेन मोटिव यह रहना चाहिए कि यार मेरे को फेज 1 निकालना ही निकालना है, चाहे कितनी ताकत लगानी पड़े। समझ में आया? तो इस चीज को, चाहे एमआर हो चाहे एसएसआर हो, दोनों का सेम पैटर्न होता है। ठीक है, यहाँ पे बस सब्जेक्ट आपके चेंज हो जाएंगे, बाकी फेज 1 और फेज 2 का दोनों का यही रहता है। तो मेरे भाई आई होप क्लियर है। अच्छा, और कोई डाउट है हमको कमेंट करना, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। अब बात आती है सर अब 10 दिन बचे, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 10 दिन के हमने वाईटी शेड्यूल भेज दिया है आपको। आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। ये बैच समुद्र बैच है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस खतरनाक, मतलब कॉन्सेप्ट आप एकदम अच्छे कर लो। और प्रैक्टिस हम लोग वाईटी से करा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑल सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट है, साथ में आपको पीडीएफ है, साथ में मैथ्स की ई बुक है। मैथ्स की ई बुक के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी है। मॉक टेस्ट वहां पे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सबके मिल जाएंगे, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है, मात्र 99 में। तो फटाक से जाओ जय हिंद एप्लीकेशन पे इसको ज्वाइन कर लो। तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।